अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हमने कर रहे हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 40/41 वेयर 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। ये हमें अल्फा का ये बता रहा है कि अल्फा का क्राइटेरिया अल्फा की स्क्वाड्रेंट तक हमारे पास लाई कर है एंड और हमारे पास क्या है 0 लेस देन बीटा लेस देन π/2 शो दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। तो बच्चों सबसे पहले ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने समझना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि साइन अल्फा दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया हुआ है और आपने साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास उसने में आंसर भी दे दिया है, जो कि हमारे पास 133 और 205 होगी। अब साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि ये क्या है। आपको पता है कि साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास होता है साइन, ये हमारे पास क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन का फॉर्मूला है, साइन से स्टार्ट करना है, साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बात करते हैं साइन की। साइन के फॉर्मूले में साइन सेम रहता है। अब देखें इस फॉर्मूले को हमने खोला तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज आई, हमें 2 गिवन है, एक हमें साइन अल्फा गिवन है और एक हमें कॉस बीटा गिवन है। अब कॉस अल्फा हम कहाँ से फाइंड कर लेंगे, साइन अल्फा से। बहुत आसान है, आप इसको इससे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आप साइन स्क्वायर अल्फा रहने दें और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से तो साइन की आएगी ना, कॉस अल्फा कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने ये वाला तरीका का इख्तियार नहीं किया, इसकी वजह ये है कि चूंकि हमारा मेथड, हमने पीछे वाले मेथड को हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया है, तो मैंने वही वाली मेथड रखा है कि एक ही मेथड रहे ताकि बच्चे एक ही चीज़ को चलें फॉलो कर लें। ये ऐसे भी आइडेंटिटी से निकल सकता है, ठीक है। जिन बच्चों को ये वाला तरीका आसान लगे वो यहाँ पे रखें वैल्यू साइन की, जिस तरह 4/5 होल स्क्वायर, तो ये मैं बता दी 1 माइनस 16/25 और ये आ जाएगा 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 और ये हमारे पास आ जाएगा 9/25 और कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा 3/5। ये मैंने एक आपको निकाल के दिखा दिए, जो बच्चे ऐसे करना चाहते हैं वो ऐसे भी कर लें। मैंने ये वाला मेथड फॉलो नहीं किया, वैसे ये वाला ज़्यादा आसान मुझे लगता है, लेकिन चूंकि पीछे वाला हम कर चुके हैं काम, तो मैंने कहा कि एक ही चीज़ चलें, बच्चों को जो याद है वैसे ही हम चलते हैं। अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ डालने के लिए साइन अल्फा से हम क्या निकालेंगे, कॉस अल्फा, और कॉस बीटा से हम क्या निकालेंगे, साइन बीटा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। वो कहता है कि अल्फा हमारे पास लाई कर रहा है 0 to π/2 के दरमियान और बीटा हमारे पास लाई कर रहा है 0 to π/2 के दरमियान, यानी कि हमारा जो एंगल है अल्फा और बीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है दोनों। अब हम आगे चलते हैं। सोल्यूशन हमारे पास, आपको पता है कि राइट ट्राइंगल हमारे पास ये होती है और ये इसको हम y कहते हैं, इसको हम x कहते हैं और ये हमारे पास r है, और जो हमारे पास 90 के ऑपोजिट होती है वो हमेशा हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, और जो इस एंगल के हमारे पास ऑपोजिट होगी उसको हम ऑपोजिट कहते हैं, और जिस पे दोनों एंगल हमारे पास होते हैं ये हमारे पास एडजेसेंट होती है। तो साइन अल्फा हमारे पास क्या आ गया, 4/5। साइन अल्फा हमें पता है कि y/r होता है, ठीक है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। आपको ये भी याद होगा, सॉ का टोआ, सॉ का टोआ, इसको हमने याद रखा था। तो साइन हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। इस तरह हम ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकाल लेते हैं जब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होती है। अगर ट्राइंगल राइट नहीं है तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने इसको लिखते हुए क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम, मुझे पता है कि ये मेरे पास y/r है, r स्क्वायर हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर।
ठीक है। एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट आ गया, हम यहाँ वैल्यूज डाल दें। 4/5 हमने डाली वैल्यू आर की और वाई की, एक्स हमारे पास नहीं था वो हमारे पास 3 आ गया। अब ये वाली चीज़ आपने हर क्वेश्चन में ध्यान से करनी है कि एज एल्फा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। एल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉज एल्फा क्या होगा, x/r इज इक्वल टू 3/5। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह हमारी ये एक बात ख़त्म हो गई, हमने साइन अल्फा से कॉज अल्फा निकाल लिया। दूसरी बात करते हैं, हमारे पास था कॉज बीटा। कॉज बीटा हमारे पास है 40/41 और कॉज हमारे पास किसके इक्वल होता है, खा। खा क्या होता है, कॉज क्या होता है, सी कॉज इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज यानी x/r। अब वाई फाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। वैल्यूज डालनी r की, x की, हमारे पास y² आ गई है, y और y की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट देखें, साइन बीटा हमारे पास क्या आ गया, y/r इज इक्वल टू 9/41। और साइन बीटा इस स्टेप के बाद आपने यहाँ पे हर क्वेश्चन में ये चूज करना है पॉजिटिव या नेगेटिव क्वाड्रेंट के हवाले से। चूंकि आपको दिया हुआ है कि बीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास कॉज साइन बीटा क्या होगा, हमारे पास साइन बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, हमने पॉजिटिव का साइन लगा दिया। लेफ्ट हैंड साइड लिखी साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन का फॉर्मूला लिखा। साइन का फॉर्मूला है साइन से स्टार्ट होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन सेम। साइन के फॉर्मूले में साइन क्या होता है हमारे पास, सेम होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, सारी हमने वैल्यूज डाल दी और 40 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 41 को मल्टीप्लाई किया 205 से, इसी तरह 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से और 41 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 205 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 160 माइनस 27, 133 डिवाइडेड बाई 205, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो गया। बच्चों अगर आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई है ना, तो आगे वाले क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8 को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में साइन अल्फा और कॉस बीटा दिया था। फॉर्मूले के मुताबिक हमें 4 इस फॉर्मूले में वैल्यूज चाहिए थी, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की, कॉस बीटा और साइन बीटा की। साइन अल्फा की मदद से हमने कॉस अल्फा निकाला और क्वाड्रेंट को हमने चूज़ किया, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो प्लस आ गया। इस तरह कॉस बीटा की मदद से हमने साइन बीटा निकाला और क्वाड्रेंट चूँकि फर्स्ट था तो हमने साइन चूज़ किया, और इन चारों वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूले में डाल दिया, हमारे पास आंसर आ गया। बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13 वेयर π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई। ये बहुत अहम बात है। एंड कहता है बीटा भी हमारे पास इस क्वाड्रेंट के दरमियान लाई करता है, जो हमारे पास इस एरिया के दरमियान वो आ रहा है। फाइंड आपने करना है। इस क्वेश्चन के हमारे पास 6 पार्ट हैं, ज़्यादा सारे फॉर्मूले हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें, कॉज अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, कॉज अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें, इसी तरह tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें और tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें। हमें बेसिकली यहाँ पर चाहिए क्या होगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं। हमें चाहिए होगा साइन अल्फा की मदद से कॉज अल्फा। आपकी मर्जी है, फाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए कर लें, आपकी मर्जी है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन फाइंड कर लें। साइन बीटा की मदद से आप क्या फाइंड करेंगे, कॉस बीटा। बस ये 4 जब हमारे पास पूरी हो जाएंगी तो हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन में आपने समझनी है वो है क्वाड्रेंट का तयन। कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों चले गए हैं, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में। ज़रूरी नहीं है ये दोनों एक ही क्वाड्रेंट में हों। जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, और आप इसमें देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास सेम कोई इंटरवल बन रहा है, और ये इंटरवल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे, ये देखिए जी, ये हमारे पास बच्चा होता है π/2 और ये होता है पाई, ये होता है हमारे पास 3π/2 और ये होता है 2π।
π/2 से पाई के दरमियान हमारे पास अल्फ़ा और बीटा मूव हो रहा है, अल्फ़ा भी इधर है और बीटा भी इधर है। तो हमने इस चीज़ का तयन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब साइन अलॉट करना होता है, हमने पॉजिटिव या नेगेटिव अलॉट करना है साइन अल्फ़ा कॉस को या कॉस बीटा को, वो हमने इस क्वाड्रेंट को देखते हुए करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव होंगे, साइन अल्फ़ा भी पॉजिटिव होगा और साइन बीटा भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम कॉस अल्फ़ा निकालेंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास अल्फ़ा लाई कर रहा है। इसी तरह साइन बीटा की तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमारे पास जो कॉस बीटा होगा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, वो हमारे पास नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ये थोड़ी सी अगर चीज़ आपको समझ आ गई है तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन को करना आसान है। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, और हमें पता है कि एक हमारे पास जो राइट ट्राइंगल होती है उसमें हमारे पास ये चीज़ हाइपोटेन्यूज होती है, ये वाई होती है। मैं इसको वाई कहती हूँ क्योंकि मुझे ना यहाँ से ये याद रहता है कि हमारे पास जो वर्टिकल होता है वो वाई होता है जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स होता है। तो मैं इसको ना एक्स और वाई ही कहती हूँ, ताकि मुझे फिर ये हमेशा के लिए एक ही चीज़ याद रहती है कि ये हमारे पास y/r साइन है और x/r हमारे पास कॉस है। तो साइन थीटा, और आप इसको यहाँ से भी चेक करेंगे, हमारे पास जो ख टा से ट आ, सा ख ट आ, ठीक है जी, आप इससे भी इसको देख सकते हैं। चले जी, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास साइन थीटा y/r बाय फाइथागोरस थ्योरम, हमने इसको कह दिया ये y है और ये r है। r स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। फाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास बेस स्क्वेयर या एडजेसेंट स्क्वेयर प्लस हमारे पास ये क्या होता है, ऑपोजिट स्क्वेयर, परपेंडिकुलर स्क्वेयर। हमने फाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। और एक चीज़ और कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होती है वो इस राइट ट्राइंगल में हमेशा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और तो उसकी जो लेंथ होती है हमारे पास दोनों साइड्स की के स्क्वेयर के और सम के इक्वल होती है, यानी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हमने आर स्क्वेयर की वैल्यू पुट की और हमने वाई की वैल्यू पुट की। ये हमारे पास आ गया 25 - 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से हमारे पास 3 इज इक्वल टू एक्स। कॉज अल्फा हमारे पास क्या होता है, कॉज अल्फा होगा x/r, हम जानते हैं इस बात को। हमने x की वैल्यू पुट की 3/5। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, अब बारी आती है साइन की। साइन हमने नेगेटिव लगाया, क्यों? क्योंकि ये हम पहले समझ चुके हैं क्वेश्चन के स्टार्ट में कि कॉज अल्फा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, और वहाँ पे कॉज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है जी। ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पे कॉज क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव चूज किया। अब साइन अल्फा हमें गिवन था 4/5, और हमने कॉज अल्फा की वैल्यू खुद निकाल ली इस साइन अल्फा को कान से पकड़ के। अब हमारे पास ये एक ग्रुप कंप्लीट हो गया अल्फा वाला, ठीक है जी। दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, साइन अल्फा और कॉज अल्फा। अगर इसी को मैं कहूँ कि आप अपने इस एक क्वेश्चन को आप साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वेयर अल्फा, तो ये देखें ये हमारे पास ये बन जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी बनती है और एक इससे ये बनती है। ये दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा। ये दो वैल्यूज़ हम किसकी मदद से निकाल रहे हैं, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉज स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो कि हमने पढ़ी हैं 9th चैप्टर में, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है ना, उसमें से ये एक आ गई हमारे पास। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, कॉस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वेयर, 1 माइनस 16/25, और ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25, और ये आ जाएगा 9/25, और ये आ जाएगा 3/5 कॉज अल्फा। ये देखें जी, क्वाड्रेंट हमने दोबारा चूज़ किया तो ये आ गया -3/5। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी।
इस तरह हमारे पास साइन बीटा क्या आ गया 12/13 और साइन थीटा हम जानते हैं y/r होता है हमारे पास। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, y और r की वैल्यू पुट की, हमारे पास x ये आ गया 13² आ गया 169 इज इक्वल टू x² प्लस 144 और ये आ गया 169 माइनस 144 इज इक्वल टू x², ये आ गया 25 इज इक्वल टू x², 5 इज इक्वल टू x। और यहाँ से हमारे पास कॉस बीटा क्या आ गया 5/13 और कॉस बीटा हमारे पास क्या होता है x/r। कॉस बीटा की हमने कौन साइन चूज़ करना है, जो सबसे बड़ा यहाँ पर सवालिया निशान है। चूँकि बीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम साइन यहाँ पर कॉस के लिए कौन सा चूज़ करेंगे बच्चों, नेगेटिव। अब हमारे पास एक ग्रुप ये कंप्लीट हो गया बीटा वाला, साइन बीटा और कॉस बीटा भी आ गया। अब इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए कोई मसला नहीं। अब आप इसकी जोन सा मर्जी फार्मूला पकड़ें और उसमें वैल्यूज़ डालते जाएंगे। साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया, साइन बीटा कॉस बीटा आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 1 जो कि है साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हमने पहली वैल्यू लिखी साइन अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लिखा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन के फॉर्मूले में साइन पहले लिखना है, साइन से स्टार्ट करना है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन में साइन सेम तो प्लस है तो प्लस। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमने निकाल के रखी हुई हैं। साइन अल्फा की वैल्यूज़ है हमारे पास 4/5 और कॉस बीटा की वैल्यूज़ हमने निकाली है -5/13। इसी तरह कॉस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 12/13। ठीक है बच्चों, अब हम इसको, ये हमारे पास आ जाएगा -20/13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 65, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 36/65। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 65 -20 -36 और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -56 डिवाइडेड बाय 65। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन जो हमारे पास सिंबल है वो किसका आएगा, साइन बड़ी रकम का, माइनस का। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट इसका, वो देखते हैं आप। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास बच्चों क्या होता है, कॉस में कॉस कॉस आता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और फिर क्या आता है साइन साइन आता है, साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस के फॉर्मूले में साइन हमारे पास ऑपोजिट होता है, प्लस है तो माइनस। मैंने ऐसे याद रखा हुआ कि अगर सेम है तो साइन ऑपोजिट है और अगर यहाँ पर ऑपोजिट है तो साइन सेम है। अच्छा जी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस अल्फा की हमारे पास वैल्यू है, हमने इनको निकाल के रखा हुआ है। कॉस अल्फा की हमारे पास वैल्यू है -3/5 और कॉस बीटा की हमारे पास वैल्यू है -5/13 और इसी तरह साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 12/13। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में साइन प्लस हो जाएगा और 65 माइनस ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 65 और हम इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 65। 15 माइनस 48 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 33/65 और साथ सिंबल आएगा माइनस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास है tan अल्फा प्लस बीटा। अब देखें जो tan अल्फा प्लस बीटा है, tan अल्फा प्लस बीटा ये हमने फाइंड करना है। तो हम tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब हमें tan अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो tan अल्फा बच्चों हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा हमने क्या निकाल के रखा हुआ है 4/5 और कॉस अल्फा हमने क्या निकाल के रखा हुआ है -3/5। 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -4/3। इसी तरह हम निकालेंगे tan बीटा जो कि हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन बीटा हमारे पास क्या होता है 12/13 और कॉस बीटा हमारे पास क्या होता है -5/13।
13, 13 से कैंसिल हो जाएगा, -12/5 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन वैल्यूज़ को उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ये हमारे पास आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली है बच्चों, -4/3 प्लस tan बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -12/5 और 1 माइनस tan अल्फ़ा की वैल्यू है -4/3 और इसकी वैल्यू है -12/5। अब जस्ट इसको हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। जहाँ जहाँ एलसीएम ले सकते हैं एलसीएम ले लेंगे। वो एलसीएम आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा -20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा -36। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 और ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा 15, 3 माइनस है तो क्या हो जाएंगे माइनस, मल्टीप्लाई होंगे तो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 48। 15 से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -20 -36, 15 -48। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -20 और -36 हमारे पास क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हमारे पास ऐड होके क्या आ जाएगा आंसर 56 -56, क्योंकि अलामत बड़ी रकम की आएगी। 15 -48 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 और माइनस बड़ी रकम की अलामत आ जाएगी, ये आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 33। इसी तरह हम इसके बाकी के 3 पार्ट्स फाइंड करेंगे। अब वो देख लेते हैं। अब हमारे पास ये देखें, हमने फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। ये मैंने इसलिए पहले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया कि मैं आपको फार्मूले बार बार रिवाइज करवा दूँ खुद। साइन का फार्मूला है, साइन से स्टार्ट होना है। आपने इन्हीं लफ्ज़ों के साथ फार्मूलों को याद रखते हैं कि साइन का फार्मूला है, साइन के साथ स्टार्ट होना है, साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह फिर आप क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन का फार्मूला है साइन सेम, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है जी। अब साइन अल्फा की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है। साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -5/13 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाल के रखी है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास 12/13। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -20/65 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 65। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 65 -20 + 36 और इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 16/65, ये आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। ये चीज़ें सेम है तो साइन ऑपोजिट, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। कॉस अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस अल्फा -3/5 और कॉस बीटा है -5/13 और हमारे पास आ जाएगा प्लस साइन अल्फा हमारे पास क्या है 4/5 और साइन बीटा हमारे पास क्या है 12/13। 5 और ये मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 15/65 प्लस 48 डिवाइड बाई 65 और ये आ जाएगा हमारे पास 65 15 + 48 और इनको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाई 65। इसी तरह बच्चों हमने पीछे वाले पार्ट में tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के रख ली थी, जो कि हमारे पास आई थी tan अल्फ़ा -4/3 और tan बीटा थी हमारे पास -12/5। वैल्यूज़ डाल देंगे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -4/3 -12/5
1 प्लस क्या आ जाएगी ये -4/3 -12/5, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लें 15, और ये आ जाएगा -20, ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 15, और ये प्लस ये भी प्लस हो गया और प्लस 48, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास -20 + 36 और 15 + 48, और ये हमारे पास, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/63, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ हमें और दी हुई है आखिर में, इनको निकालने के बाद उसने पूछा है कि बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें, एंड अल्फ़ा माइनस बीटा कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसके लिए बच्चों आपने ये करना है कि हमने जितनी वैल्यूज़ निकाली हैं उनको एक साइड पे लिख लेते हैं। चलें जी, लिखते हैं बच्चों। ये 6 तरह के हमने आंसर्स निकाले हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि उसने हमसे एंगल पूछा है कि बताइए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा की। ये दो बातें हो रही हैं, तो मैंने क्या किया, तमाम अल्फ़ा प्लस बीटा को इकट्ठा कर लिया और तमाम अल्फ़ा माइनस बीटा को इकट्ठा कर लिया। अब मैंने देखा यहाँ पर कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास लेस देन 0 है और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा भी लेस देन 0 है। ये कैसे पता चला, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ग्रेटर देन 0 है, और ये भी ग्रेटर देन 0 है, और ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब मैंने ये देखना है कि ये कहाँ पर फुलफिल हो रही है, ये तीनों चीज़ें कहाँ किस क्वाड्रेंट में सेटिस्फाइड हो रही हैं। देखें, पॉजिटिव को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है और 10 यहाँ पे पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर साइन और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये फुलफिल हो रहा है कि 10 पॉजिटिव और साइन हमारे पास नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव। तो यहाँ पे से क्या पता चल गया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। और इसी तरह यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। सब चीज़ें पॉजिटिव कहाँ होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 9 हमारा ख़त्म हो गया और उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। स्टेटमेंट को समझते जाएं। हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है, साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन का फार्मूला है तो साइन सेम होगा। एक हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, हमें साइन अल्फ़ा चाहिए होगा, कॉस अल्फ़ा चाहिए होगा, कॉस बीटा चाहिए होगा, साइन बीटा चाहिए होगा। और एक हमने फाइंड करना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस का फार्मूला है, कॉस में कॉस कॉस ही होते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चूँकि यहाँ सेम है तो साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये तो हो गए हमारे फार्मूले। अब देखें हमें गिवन क्या है, कॉस बीटा। यहाँ से हमें कॉस साइन बीटा मिल जाएगा। मसला आ रहा है हमें साइन अल्फ़ा और साइन कॉस बीटा निकालने के लिए। तो बच्चों हमारे पास हमें गिवन क्या है, टेन अल्फ़ा, ठीक है जी। टेन अल्फ़ा बच्चों हमारे पास क्या है, 3/4। अच्छा जी, इसको हम वैसा कोर्स थ्योरम से भी कर सकते हैं और हम इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। हमने फंडामेंटल बच्चों आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि हमारे पास होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 = टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से ना हम सीकेंट स्क्वायर, हमें पता है कि 1/cos होता है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको रेसिप्रोकल करके कॉस ले आएंगे, कॉस से फिर हम साइन निकाल लेंगे। बच्चों को
एक्चुअली ये मेथड लगता है मुश्किल, तो फिर मैंने इस वाले मेथड को अडॉप्ट कर लिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखें हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ रखा है सा का टॉ आ में हमारे पास जो tan है वो होता है ऑपोजिट, ये हमारे पास ऑपोजिट है ओवर एडजेसेंट। ठीक है, मैं इसको y कहती हूँ, इसको x कहती हूँ, इसको r कहती हूँ, ये तो आप जान ही चुके हैं। अब इसका मतलब है कि tan थीटा हमारे पास, वैसे टॉ में जो हमारे पास राइट ट्राइंगल है उसमें हमारे पास होता है y ओवर x, और बाय फाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी, फाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3x है हमारे पास 4 स्क्वेयर प्लस y है हमारे पास 3 स्क्वेयर, आर स्क्वेयर हमारे पास आ गया 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, आर हमारे पास आ गया 5। हमें चाहिए बच्चों साइन, हम जानते हैं इस राइट ट्राइंगल में हमारे पास साइन थीटा होता है y ओवर r, और कॉस थीटा हमारे पास होता है x ओवर r। आप इसको सा खा टो आ में भी चेक कर सकते हैं, सा खा टो आ, ठीक है ना, आप इसमें भी इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, y ओवर आर एक्स ओवर आर, अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, हम निकाल लेंगे यहाँ से साइन एल्फा इज इक्वल टू y ओवर आर, y है हमारे पास 3 और r है 5, और कॉस एल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा x ओवर r, x है हमारे पास 4 और r है हमारे पास 5। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने अपने एंगल का तयन करना है। अब हम यहाँ पे आ जाए स्टेटमेंट की तरफ, tan alpha is equal to 3/5, cos beta is equal to 5/13, and neither the terminal side of the angle of measure alpha nor that of beta is in quadrant 1। बात को ध्यान से समझें, कहता है कि अल्फा और बीटा की जो टर्मिनल एंगल्स हैं, टर्मिनल साइड्स हैं एंगल की, ये हमारे पास होती है टर्मिनल आर्म, और ये हमारे पास होती है इनिशियल आर्म। कहता है ये जो टर्मिनल आर्म है वो अल्फा की और बीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर कहाँ है, ये हमने पहले चेक करना है। हमें देखें ये दोनों पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होते हैं, अगर वो इस चीज़ को ना लिखता तो हम कहते हैं कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो हमारे पास tan पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में होता है, tan पॉजिटिव और हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ऑल सिल्वर टी कप्स, इसका मतलब है अल्फा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस अल्फा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। और हमारे पास जो कॉज है, अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास tan का पता चल गया। अब बीटा की भी साथ ही बात कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जो बीटा है हमारे पास कॉज पॉजिटिव है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो कॉज पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि ऑल सिल्वर टी कप्स, सी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है यानी कॉज। अब इसका मतलब है अल्फा लाई कर रहा है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में और बीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी हम अल्फा की सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन अल्फा हमारे पास क्या यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, शाबाश सोचें, डेफिनेटली नेगेटिव। ऑल सिल्वर टी कप्स, थर्ड क्वाड्रेंट का पता हमने tan के पॉजिटिव होने से पता चलाया है, और उसने कहा है कि tan हमारे पास, हमें उसने tan अल्फा दिया हुआ 3/4, ये पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर तीसरे में चले गई। अब तीसरे में हमारे पास साइन भी नेगेटिव आएगा और कॉज भी नेगेटिव आएगा। ये जो मैंने यहाँ चूज़ किया है, ये मैंने किस वजह से चूज़ किया है, क्योंकि अल्फा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ से इस चीज़ को समझें कि अल्फा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। अब मेरे पास एक ग्रुप की वैल्यू आ गई अल्फा के वाले की, जो कि मेरे पास आ गई साइन अल्फा इज इक्वल टू -3/5, और कॉज अल्फा मेरे पास क्या आ गया, -4/5। अब बात करते हैं
बीटा की। तो बच्चों कॉस बीटा हमें दिया हुआ है 5/13। अब इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास बारी आ गई कॉस बीटा की। कॉस बीटा बच्चों हमारे पास हमें गिवन है कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13। और बीटा हमारे पास कहाँ लाई करके लिख लें, बीटा लाइज दी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारे पास आप जानते हैं कि हमारे पास कॉस थीटा क्या होता है, x/r। तो हमारे पास ये कॉस बीटा क्या बन गया, 5/13 इज इक्वल टू x/r। यानी हमारे पास बाय फाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। r हमारे पास आ गया 13 होल स्क्वेयर, x हमारे पास आ गया 5² प्लस y²। ये आ गया 169 माइनस 25 इज इक्वल टू y²। ठीक है जी। अच्छा जी, y हमारे पास आ गया 144 इज इक्वल टू y², और ये आ गया 12 इज इक्वल टू y। इसी तरह हमारे पास यहाँ से साइन बीटा बच्चों क्या बन गया, साइन बीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है y/r 12/13। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और पेयर आ गया हमारे पास, कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13 और साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। अब हमने एक चीज़ और करनी है, यहाँ पर हमने साइन भी चूज़ करनी है। अब बीटा लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारे पास पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन हमारे पास बच्चों क्या होता है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, क्यों, एज आप यहाँ साथ रीज़न ज़रूर देंगे, एज बीटा लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13 और साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। ये हमारे पास सेम आ गया। अब हमने, हमारे पास पूरा ग्रुप पूरा हो गया। अब हमने जो निकालना है वो निकालेंगे। पहली चीज़ हमने निकाली थी साइन एल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास बन गई साइन एल्फा कॉस बीटा, कॉस एल्फा साइन बीटा, प्लस है तो प्लस। साइन एल्फा की वैल्यू लिखें, साइन एल्फा की हमने क्या वैल्यू निकाली है, साइन एल्फा हमने निकाला है -3/5 और कॉस बीटा हमारे पास आया है 5/13 प्लस कॉस एल्फा हमने निकाल के रखी हुई है वैल्यू, कॉस एल्फा इज इक्वल टू -4/5 और साइन बीटा है 12/13। ठीक है जी। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा -15/65 माइनस ये क्या आ जाएगा 48/65। देखिए जी, यहाँ हमारा माइनस साइन मिस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन में चूँकि साइन वही वाला आ जाता है जो बनता है, 65 आ गया -15 प्लस 48 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 33/65 और साइन आएगा बड़ी रकम का। एक फॉर्मूला हमारा ये कंप्लीट हो गया। एक चीज़ हमने ये निकाल ली। दूसरी चीज़ हमसे मांगी हुई है कॉस एल्फा प्लस बीटा। अब हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा कॉस बीटा साइन एल्फा साइन बीटा। कॉस कॉस ये चीज़ें सेम है तो साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑपोजिट। कॉस एल्फा की बच्चों वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -4/5 और कॉस बीटा है हमारे पास 5/13, साइन एल्फा है हमारे पास -3/5 और साइन बीटा है हमारे पास -12/13 और ये हमारे पास आ जाएगा -20/65। 3 माइनस है, मल्टीप्लाई होंगे तो -36/65। ये आ जाएगा 65 -20 -36, ये आ जाएगा -56/65। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
बच्चों इसी तरह अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इफ tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8 sin बीटा इज इक्वल टू -7/25 एंड नाइदर द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल अल्फा नॉर द बीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसने ये खुद दे दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। अच्छा अब हम देख लेते हैं, आप यहाँ से देखें इसको, ये जो मैंने काम किया आप इसको छोड़ दें, इधर आ जाए मेरे साथ। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। पहले तो आप देखें कि tan आपके पास नेगेटिव कहाँ होता है। एक तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है tan, ठीक है जी, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, और एक इधर tan पॉजिटिव होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स। अब वो फोर्थ, यहाँ भी tan नेगेटिव है और यहाँ भी tan नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में उसने खुद कह दिया कि tan नहीं है, तो इसका मतलब है tan कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। tan के साथ एंगल कौन सा है, अल्फा। आप यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। आपने ये बात निकाल ली हालातों वाकयात को देखते हुए कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर है। इसी तरह देखें कि बीटा उसने बता दिया कि अल्फा और बीटा चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है। अब जो साइन बीटा है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, साइन कहाँ पॉजिटिव होता है बच्चों, पहले में होता है साइन पॉजिटिव। साइन के लिए नई चीज़ बनाते हैं, वो अल्फा था ना, ये हमने अल्फा के लिए डिस्कस की बात, अब हम बीटा के लिए डिस्कस कर रहे हैं। बीटा के लिए उसने हमें दिया हुआ है साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा कि चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है। अब साइन देखते हैं हम, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स। अब ये हमारे पास पहले में पॉजिटिव है और दूसरे में पॉजिटिव है, इसका मतलब है तीसरे और चौथे में साइन नेगेटिव है। अब चौथे क्वाड्रेंट में तो ये नहीं है, इसका मतलब है ये कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस अल्फा लाइज इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट, सिंस बीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्वाड्रेंट वाला रोला हमने क्यों करना है, ये इसलिए करना है कि जब हमने साइन और अल्फा को जब हमने यहाँ से लेना है तो फिर हमने साइन अल्फा के साथ, साइन या बीटा के साथ, साइन अल्फा या कॉज अल्फा, साइन बीटा या कॉज बीटा के साथ हमने जो साइंस चूज करने हैं वो हमने इनके क्वाड्रेंट को देखते हुए करने हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है हमें tan, देखें जी, हमें दिया हुआ है tan अल्फा, यहीं से हमारा क्वेश्चन एक तरह से स्टार्ट हो गया। यही सोल्यूशन में आप ये दो लाइनें लिखेंगे, सिंस अल्फा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस बीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपकी समझ के लिए, अगर आप पेपर में बनाना चाहें तो बना लें, अपनी समझ के लिए साइड पे छोटा सा करके इसको देख लें। अब देखें हमारे पास क्या आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8। अब सा का टा से आप इसमें आपको पता है कि हमारे पास tan थीटा क्या होता है, y/x, ठीक है जी। सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिखेंगे, r² इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, r² इज इक्वल टू x² प्लस y², ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फिर r² की वैल्यू निकालेंगे हम। ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8² और y की क्या आ गई, -15²। -15 बेशक ना लिखें, 15 लिखें, बेशक नहीं बल्कि आपको -15 लिखना ही नहीं चाहिए, -15 तो उसका क्वाड्रेंट बता रहा है। अच्छा जी, 8 और 15 आ गया, ये हमारे पास आ गया 64 और ये हमारे पास आ गया 225, ठीक है जी। इसका आप कैलकुलेटर से स्क्वायर कर लें, इनको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 289 और आर का अब हम अंडर रूट ले लें कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। अब यहाँ से बच्चों हम पूरा ग्रुप निकाल लेते हैं, इसको फोकस करें। हमारे पास यहाँ से साइन अल्फा आ जाएगा, आपको पता है वो क्या होता है हमारे पास, y/r। y है हमारे पास 15 और r है हमारे पास 17। और अब यहाँ पे हमने चूज करना है साइन। सिंस अल्फा लाइज इन दी, हमारे पास कहाँ कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने किसको देखते हुए लिखा, अल्फा लाइज इन दी, सिंस अल्फा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ से दूसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है, कॉज अल्फा की, जो कि होती है x/r। x हमारे पास क्या था, 8 और r है 17। अब अल्फा लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट।
अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस बच्चों हमारे पास क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने किसको देखते हुए लिखा, सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हुए लिखा। अब हमारे पास ये एक ग्रुप में वैल्यूज आ गई साइन अल्फा और कॉस अल्फा की। अब हम साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा निकालते हैं। अब साइन बीटा हमारे पास बच्चों क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है वाई ओवर आर। ठीक है जी, हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करें, हमारे पास आर है 25 और एक्स है हमारे पास नहीं है और वाई है 7 स्क्वेयर। ठीक है जी, 25 का आप स्क्वेयर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 625 एक्स स्क्वेयर प्लस 49। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप माइनस करें, ये आ जाएगा हमारे पास 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और एक्स हमारे पास आ जाएगा 24। आप इसका अंडर रूट ले लें। अब यहाँ से बच्चों हम क्या निकालेंगे, साइन बीटा आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस बीटा, जो कि होता है हमारे पास एक्स ओवर आर 24 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास क्या है 25। सिंस बीटा कहाँ लाई कर रहा है हमारे पास, बीटा लाइज इन दी, हमने ये चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं पीछे, हमने शुरू में डिस्कस किया था, बीटा लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, बीटा लाइज इन दी हमारे पास क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ठीक हो गया। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला बच्चों हमने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन का फॉर्मूला साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन के फॉर्मूले में साइन सेम। अच्छा जी, साइन अल्फा हमारे पास क्या है, हमने वैल्यूज निकाल के रखी हुई हैं। साइन अल्फा हमारे पास 15/17, कॉस बीटा हमारे पास -24/25 और कॉस अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाल के रखी हुई है ये पीछे। ये हमारे पास क्या है, -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी -7/25। ये हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा 360। इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 425, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 425। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 425 माइनस 360 प्लस 56, तो ये हमारे पास आ जाएगा -304 डिवाइडेड बाय 425। ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बच्चों उसने हमसे मांगा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। कॉस का फॉर्मूला है कॉस कॉस साइन साइन, ये चीज़ें सेम है तो यहाँ वाला साइन क्या होगा, ऑपोजिट। चलिए जी, कॉस अल्फा हमारे पास क्या था, -8/17, कॉस बीटा हमारे पास था -24/25, साइन अल्फा हमारे पास था 15/17 और साइन बीटा है हमारे पास -7/25। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 192 425, ये हो जाएगा प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 425। एलसीएम ले लें, 425 192 प्लस 105 और ये हमारे पास आ जाएगा 297 डिवाइडेड बाय 425। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।